अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बताया, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 CAAB डायग्राम ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बताया गया है। अब क्या बताया कि CA और AB इक्वल है। अच्छा, इसको मार्क करके रखते हैं, इसको यूटिलाइज करेंगे। C और AB इक्वल है तो यहाँ पे है D इज अ पॉइंट ऑन AB प्रोड्यूस्ड, प्रूव दैट ये, अच्छा ये प्रूव करना है। तो सिंपल है, हमको दो ट्राइंगल दिख रहा है सीधा सीधा, तो फटाफट लगा लो। देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो ये बड़ा वाला इन ट्राइंगल क्या है ACD में क्या दिख रहा है हमको, देखो हाइपो मतलब CD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर प्लस ये AD स्क्वायर है ना, AD स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि AB इक्वल टू AC, ठीक है ना, जो बताया गया है उसको ध्यान में रखना है। तो AB इक्वल टू AC, तो देखो AC के जगह पे हम AB लिख ही सकते हैं, तो प्रूफ करना है 2AB। अच्छा, तो यहाँ पे देखो CD स्क्वायर को रखो और CD स्क्वायर को इसको ऐसा ही रखो, AC स्क्वायर को यहाँ पे रखो प्लस AD स्क्वायर, मतलब ये AD को देखो AB प्लस BD लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो कि AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लिख दिए हो, गलत हो गया। यहां पे ना मैक्सिमम बच्चे ये करता है, बेटा ये नहीं होता है, क्या होता है AB प्लस BD इसका होल स्क्वायर होता है। बात समझ में आया। यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि AD स्क्वायर है ना, तो AD स्क्वायर को डायरेक्टली AB प्लस BD मतलब AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि होता नहीं है। तो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तुम AD के जगह पे लिख रहे हो AB प्लस BD, मतलब AD के जगह पे लिख रहे हो AB प्लस BD, होल स्क्वायर अलग है तो होल स्क्वायर अलग रख दो, ठीक है ना। अब देखो होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमको दिख रहा है ना, क्वेश्चन में दिख रहा है। देखो यहाँ पे CD स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर में ब्रेक करेगा तो BD स्क्वायर देखो लेफ्ट साइड में, तो फिर सॉल्व हो रहा है। तो फिर AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर दो AB का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BD प्लस BD स्क्वायर। देखो बहुत सारे बच्चे ये भी करते हो कि इसका एंड इसका स्क्वायर करके बीच वाला ये 2AB नहीं लिखते हो। बेटा ओनली नंबर छोड़ के कहीं पे भी तुम अगर A प्लस B होल स्क्वायर है तो उसको A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर ऐसे लिखना, ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करना। कहीं पे भी कोई भी अलजेब्रिक है या फिर कोई भी ट्रिगोनोमेट्री है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री तो बाद में आएगा, मतलब 9 में ही है, वो बाद वाले चैप्टर्स में आएगा। लेकिन कहीं पे भी मतलब अगर ओनली नंबर्स अगर नहीं रहता है, मतलब प्लस करके नंबर्स अगर नहीं है, नंबर के साथ वेरिएबल है, तो तब भी ये वाले 2AB फॉर्म लगाओ, ठीक है ना। अब देखो और तो CD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर दो कि AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2AB इंटू BD है ना प्लस BD स्क्वायर। अच्छा अब देखो मेरे को आंसर क्या चाहिए, DC मतलब CD मेरा सेम ही है, तो CD स्क्वायर माइनस ये BD स्क्वायर लेफ्ट साइड में लाओ, BD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू देखो AC स्क्वायर, अच्छा ये 2AB BD, तो 2AB BD लगभग आ चुका है, 2AB आ चुका है, AD बस BD को AB में बदलना है, ठीक है बदल लेंगे। देखो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे हमको गिवन था कि AB और AC इक्वल है, तो फिर यहाँ पे इक्वल कर दो, तो फिर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे प्लस BD स्क्वायर। अच्छा BD स्क्वायर तो लेफ्ट साइड चला गया, तो फिर ये नहीं बैठेगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD। देखो यहाँ पे देखो 2AB स्क्वायर जो है इसको हटाना है और यहाँ पे BD जो है इसको हटाना है, तो यहाँ पे AD है लेकिन BD लाना है, तो BD को क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं BD को। देखो यहाँ पे हम लोग BD को लिख सकते हैं ना कि पूरा AD माइनस AB लिख सकते हैं ना कि AD माइनस AB, मतलब एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे है A, यहाँ पे है D, यहाँ पे है B, तो फिर ये पूरा माइनस इधर वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही वाला बचेगा, तो वहीं पे तो BD को हम लोग ऐसे स्प्लिट कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, ऐसे स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर जैसा है रख दो प्लस 2AB इंटू BD को ऐसे लिख दो AD माइनस AB, साइड में ये वाला लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पे साइड में ये वाला लिख दो। अब जो है देखो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई छोड़ के और कुछ हो नहीं रहा, तो BD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2AB AD माइनस
2ab इंटू ए बी, तो ए बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों भाग गया, ये माइनस बी, ये माइनस बी, तो देखो हम लोग का प्रूव हो चुका है। तो सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2ab इंटू ए डी ब्रैकेट में प्रूव्ड। ठीक है ना, ये जो था ये गिवन था, ये गिवन था, इसको यहाँ पे यूटिलाइज किए हम लोग, ए सी स्क्वायर के जगह पे ए बी स्क्वायर यहाँ पे यूटिलाइज किए। एक और दूसरा वाला जो है इसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज किया है, यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे यूटिलाइज किया है, ये दोनों यूटिलाइज करने के बाद आंसर आ गया। अब देखो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है, और अगर स्टार्टिंग से तुम देखते ही आ रहे हो तो फिर बहुत सिंपल है क्वेश्चंस। देखो क्या है, ए बी सी जो है एक ट्राइंगल है, ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, क्योंकि इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। तो देखो ए बी और ए सी इक्वल है, अच्छा इक्वल है। अब देखो ट्राइंगल एंड बी डी इज परपेंडिकुलर, अच्छा बी डी एक परपेंडिकुलर है ई सी के ऊपर, मतलब ए सी के ऊपर, यहाँ पे ऐसा टाइप का, यहाँ पे डी है, ऐसा टाइप का परपेंडिकुलर है। तो फिर परपेंडिकुलर है मतलब ये दोनों 90। अच्छा ऐसा वाले डायग्राम में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर डायग्राम को थोड़ा सा घुमा लो, ठीक है ना, तुम्हारे हिसाब से। तो यहाँ पे कर दो कि बी, यहाँ पे कर दो ए, यहाँ पे कर दो सी, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तुमको अगर उल्टा करना है तो चलो कर देते हैं बी ए सी। ठीक है ना, तो ए बी सी उल्टा हो गया। बी से ये वाला ए सी के ऊपर यहाँ पे डी है, परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसा टाइप का ट्राइंगल हम लोग हैबिचुएटेड है करने के लिए, इसलिए इस डायग्राम को इसमें रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, बताया गया है कि बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू 2cd इंटू ए डी। तो यहाँ पे लिख लो क्या प्रूफ करना है कि बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू 2cd इंटू ए डी, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे थोड़ा सा सोचो, सोच के बताओ। लास्ट क्वेश्चन अभी भी क्या है, ये वाले क्वेश्चन में बताओ। देखो पहले तो हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, तो दो ट्राइंगल में मतलब साइमल्टेनियसली लिख लो कि ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। एक तो ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है कि यहाँ पे बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ रहा है ना, मतलब ये हाइपो है, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और दूसरा वाला ये हाइपो स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जो है हम लोग का आ रहा है, मतलब डायग्राम से ये दो पाइथागोरस आ रहा है। अब देखो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे देखो बी डी, यहाँ पे देखो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस में है, सब्ट्रैक्ट में करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे सोचो। देखो यहां से और एक समझ में आ रहा है कि हम लोग लिख ही सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, लिख सकते हैं ना कि ए सी पूरा इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। ठीक है, अब देखो बोथ साइड स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो, दैट मीन्स यहाँ पे जो है ए सी इक्वल टू, तो फिर ए सी का होल स्क्वायर किए, ए डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर किए। क्यों, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुमको सी डी का होल स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ पे, अब देखो ये आ गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी इंटू डी सी प्लस डी सी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये आया, देखो यहां से कुछ वैल्यूज दिया हुआ है कि नहीं, देखो ये ए डी स्क्वायर है, तो ए डी स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, डी सी स्क्वायर हमको चाहिए, तो डी सी स्क्वायर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डी सी स्क्वायर यहाँ पे है या फिर सी डी स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं, तो फिर ए डी स्क्वायर को ही चेंज करो एंड ए सी स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो फिर ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर रहने दो, बी डी ए डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए डी स्क्वायर को इधर रखो, ये बी डी को, मतलब यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इधर आ गया, तो फिर इसको इधर लिखो ए डी के जगह पे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ad इंटू डी सी जैसा है प्लस डी सी स्क्वायर ऐसा रख दो। ठीक है ना, अब देखो एक बात बहुत ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे प्रूफ करना था कि 2cd इंटू ए डी, तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है, 2cd इंटू ए डी ऑलरेडी आ चुका है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको बस कुछ भी करके लेफ्ट साइड वाला लाना है और बाकी बचा बुचा जो है इसको हटाना है। अब देखो क्वेश्चन में एक बात गिवन था कि ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये वाला जो है, ये वाला जो है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, तो यहाँ पे देखो ए बी के जगह पे ए सी लिख दो, तो फिर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2ad इंटू डी सी प्लस डी सी स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा है। अब चलो देखो ये जो है, अरे ए बी के जगह पे ए सी लिखना था क्योंकि ए सी इधर है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये ए सी।
अब जो है देखो AC को लेफ्ट साइड सेंड कर दो, तो AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर सेंड कर दिया, प्लस BD स्क्वायर हो गया माइनस DC स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2AD इंटू DC। क्योंकि देखो मेरा राइट साइड में 2AD इंटू CD या फिर DC बात सेम है, ये वाला था उसको राइट साइड में रख दिया, बाकी सबको लेफ्ट साइड में भेज दिया, ठीक है ना सबको। अब देखो यहाँ पे AC स्क्वायर खत्म। अब देखो हमको यहाँ पे बचा क्या है, BD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, अरे BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2AD इंटू CD। तो देखो यही वाला चाहिए था, तो ये वाला प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं था बेटा, बस जैसे जैसे बताया है ना वैसे वैसे करते चलो। और ये जो है ये लाइन कहां से आया, इस लाइन को सर आपने क्यों लिया है, क्यों इसको लेके अब सम कंटिन्यू क्यों बेटा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है कि क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए कि तुमको क्या लेके करना है। तो सर यहाँ पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है तो सर क्या हम स्क्वायर से, अब प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में जैसे दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे मतलब दिस इक्वल टू, तो यहां से कुछ कर नहीं सकते बेटा, कर सकते हैं। तो उसके लिए सम थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, सम थोड़ा सा छोटा हो सकता है, सम और भी छोटा हो सकता है, तो वहां से कैसे निकालना है ये हम तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो कुछ काम जो है वो तुम लोगों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं बोलो। थोड़ा सा सब कुछ हम करके देगा नहीं, हम मेथड सिखाया। यहाँ पे ये जो है एक मेथड है, यहाँ पे ये ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट मेथड दिखाना मेरा काम है। लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं अगर इसको ही फॉलो करोगे एग्जाम में यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में बोलो तो ऐसा ही यही क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी हो जाता है प्रूविंग वाले सम में। कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं देते हैं, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन बुक में है वही वाले क्वेश्चन कॉपी करके देते हैं। तो इसीलिए हम जो मेथड बता रहे हैं, हम जो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हम बताएंगे कि एग्जाम में बैठ के सोचने का तो उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो जो मेथड हम दिखा रहे हैं इसी मेथड को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके ग्रैब कर लो, ताकि तुम्हारा पता रहे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हमको ऐसे सॉल्व करना है। ये पता करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो ऑलरेडी सॉल्यूशन बताया गया है, ऑलरेडी सॉल्यूशन बताया गया है, तो यहां पे ही समझ लेते हैं। देखो यहां पे क्या बताया, इन द फॉलोइंग फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DE डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1:3। तो D जो है इधर 1 है इधर 3 है, ठीक है ना, 1:3 में। तो देखो यहाँ पे BD/DC इक्वल्स टू 1:3 किया गया, तो फिर BD इक्वल्स टू ये 1/4 BC हो गया, ये CD इक्वल्स टू 3/4 BC हो गया। अब ये सर कैसे हुआ, देखो BD दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम 1/4 3/4 ऐसे ना करके ना तुम x भी ले सकते हो बेटा। तो फिर चलो x लेके दिखाते हैं, पहले ये समझा देते हैं फिर x लेके दिखाते हैं, टेंशन नहीं लेना है, हम है ना मेथड दिखाने के लिए, टेंशन क्यों है। अब देखो यहाँ पे क्या है, BD जो है BD is to DC that is equals to 1:3। तो देखो यहाँ पे BD जो है इस भाई साहब का 1 डिवाइडेड बाई टोटल सम हो जाता है 4, ये रेशियो प्रोपोर्शन में था, और यहाँ पे DC जो है ये 3/4 ऐसे ही करके हो जाता है, ऐड हो जाता है, ये दोनों का ऐड होके टोटल हो जाता है, ठीक है ना। मतलब 4 पार्ट में 1 पार्ट है BD और 4 पार्ट में 3 पार्ट है DC। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे AC स्क्वायर, तो यहाँ पे लिया है कि AC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, मतलब ये वाले ट्राइंगल से लिया है ना, ये वाले AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये कौन सा वाला ट्राइंगल है ADC, ये ट्राइंगल ADC में लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है एंड AB स्क्वायर, तो फिर ये पीछे वाले से भी लिख लिया है, तो AB स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा वाले ट्राइंगल ABD से लिया गया है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है। अब क्या है, अब देखो बताया गया है यहाँ पे तुमको चाहिए क्या 2AC स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या किया है देखो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, मतलब ये दो जो इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं तब क्या हो जाता है, LHS के साथ LHS सब्ट्रैक्ट होता है। समझ में आया, LHS के साथ LHS सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब क्या है AC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में कर रहे थे ना, यहाँ पे भी वैसा वाला
ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो इसमें अगर लीनियर इक्वेशन के टाइप का सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो देखो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये ए डी स्क्वायर सेम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, जैसे सिखाया वही वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बस यहाँ पे कैसे किया है वही दिखा रहे हैं। तो फिर देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये लोग ये वाला लाइन लिखा था, मैंने वो दिखाया कि कैसे कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करके कर रहा है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लीनियर इक्वेशन वाला सब्ट्रैक्शन, तो फिर ये वाला लाइन समझ में आया। अब देखो यहाँ पे सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर रहा है, तो सी डी का वैल्यू या फिर डी सी का वैल्यू क्या था, 3/4 होल स्क्वायर माइनस बी डी का वैल्यू था 1/4 होल स्क्वायर। तो फिर इसका आंसर क्या, 3/4 मतलब यहाँ पे क्या रहा है 9/16 माइनस यहाँ पे क्या रहा है 1/16। इसको अगर सॉल्व करोगे नीचे 16 तो 9 - 1 8/16, तो कैंसिल आउट करो तो आ जाता है 1/2। किसका आंसर आता है, ये जो है ना ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर का वैल्यू अल्टीमेटली 1/2 आ गया। तो मेरा क्या आया, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/2 आया। ये यहाँ पे ऐसे लिखा है 1/2। अब यहाँ पे तुमको अगर लग रहा है कि सर यहाँ पे ये 1/2 बी सी स्क्वायर, लेकिन आपका तो ओनली आधा आया। देखो बेटा ये कैसे आया, देखो मैंने क्या लिया था, अब देखो अब बहुत अच्छे से समझो। देखो मैंने क्या लिया था, यहाँ पे ओनली बी डी का वैल्यू लिया था 1/4, लेकिन ये 1/4 किसका है, 1/4 पार्ट ऑफ बी सी का है। देखो क्वेश्चन में ये बी सी के ऊपर है ना, तो बी सी का 1 पार्ट एंड बी सी का 3 पार्ट, तो फिर 1/4 पार्ट ऑफ बी सी यहाँ पे है 3/4 ऑफ BC। तो यहां पे भी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो BC यहां पे साइड में रहेगा, BC यहां पे साइड में रहेगा, तो BC साथ चलते रहेगा, यहां पे BC, यहां पे भी BC रहेगा, यहां पे भी BC रहेगा, तो फिर यहां पे भी 1/2 ऑफ BC आ जाएगा। अब देखो मैच करो 1/2 BC, लेकिन देखो यहां पे क्या है BC स्क्वायर है ना, लेकिन देखो मेरा BC स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो 3 का स्क्वायर मैंने ओनली 9 लिखा था, तो BC का स्क्वायर होगा ना, यहां पे भी 1 का स्क्वायर 1 लिखा था, तो फिर BC का स्क्वायर होगा, तो फिर यहां पे स्क्वायर होते चलेगा, तो यहां पे 1/2 BC स्क्वायर होगा। यहां तक क्लियर हुआ। देखो बुक का जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व समझा रहे हैं कैसे किया है वो लोग। तो यहां पे क्या है हाफ BC स्क्वायर, समझ में आया। अब देखो यहां पे डायरेक्टली लिखा है कि 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ये कैसे, ये कुछ नहीं है बेटा, देखो यहां पे तुम्हारा ऐसा आ गया है। अब क्या किया है, अब बस कुछ नहीं बेटा, दोनों तरफ ना 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया गया है। तो राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 कैंसिल आउट, तो इधर क्या हो जाएगा, देखो 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओनली BC स्क्वायर हो जाएगा। देखो इधर कुछ नहीं था तो 2 को मल्टीप्लाई किया था, इधर भी हाफ ऑफ BC स्क्वायर था, मतलब हाफ ऑफ BC स्क्वायर था, तो इसके साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बात वही का वही सिंपल है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन जो है ये वाला आ गया, तो किसके बाद, इसके बाद हम यहाँ पे किया है, ठीक है ना, यहाँ पे जैसा कि बुक में क्या है वैसे ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो ये जब हो गया ना, अब देखो हम लोग का प्रूविंग क्या चाहिए था, तो 2AC स्क्वायर चाहिए था, तो 2AC स्क्वायर चाहिए, तो फिर 2AB स्क्वायर को राइट साइड भेज दो, तो फिर 2AC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो बात समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं। चलो एक बार समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन ये था कि BD is to DC, ये लिखा हुआ था, यहाँ पे 1:3 था, तो मैंने क्या लिखा कि BD का वैल्यू 1/4, DC का वैल्यू 3/4। कैसे, रेशियो प्रोपोर्शन में किया था, तो ये रेशियो में एडेड अप हो जाता है, ठीक है ना। और किसका 1 पार्ट, BC का 1 पार्ट मतलब BC के ऊपर है, इसीलिए BC का 1 पार्ट लिख रहे हैं, तो 1/4 ऑफ BC, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर 1BC/4, यहाँ पे भी 3BC/4 ऐसा हो जाता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ट्राइंगल से मैंने देखा कि 2 ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है। मैंने देखा कि ये 2 मेरा पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद 2 ट्राइंगल में ये वाला आ रहा है, जो कि मैंने लिख लिया।
अब क्या कर रहे हैं, अब दो ट्राइंगल को मतलब दो जो वैल्यूज आया, दो वैल्यूज को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहां पे क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करते थे ना, तो वैसा ही सब्ट्रैक्ट किए। जैसे एलिमिनेशन मेथड सीखा था, मैंने सिखाया बेटा, अपलोडेड है, चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो है बस जब सब्ट्रैक्ट होता है तब नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 - 2 या फिर इक्वेटिंग 1 और 2, कुछ भी लिख सकते हो। इक्वेटिंग लिखोगे तो फिर ये लिखने का जरूरत नहीं है, अगर ये लिखते हो तो फिर इक्वेटिंग लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे का सारा का साइन चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से ये AD स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाता है, जो रहता है वहां पे यही रहता है, ठीक। अब जो है CD स्क्वायर और BD स्क्वायर जो था, यहाँ पे CD और BD का वैल्यू मेरे पास था, तो मैंने पुट करके सॉल्व कर दिया, स्क्वायरिंग वेयरिंग करके सॉल्व कर दिया, तो यहां तक आ गया हम लोग। अब देखो हमको क्या करना है, अब हम प्रूविंग में देखेंगे कि हमको प्रूविंग करना है 2AC स्क्वायर, लेकिन एंड में मेरा आया था AC स्क्वायर, मतलब ओनली येलो वाला जो है वो यहां पे आया था, ठीक है ना। देखो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 1/2 BC स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, 2AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई करने के लिए बोथ साइड हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया 2। तो बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पे BC स्क्वायर का जो 2 था ये कैंसिल आउट हो गया। अब आंसर में क्या चाहिए, देखो अब मेरा ये आ गया। अब आंसर में क्या चाहिए, 2AC स्क्वायर इक्वल टू चाहिए, तो इक्वल टू चाहिए तो 2AB स्क्वायर को राइट साइड भेज दिया, सेंड कर दिया। तो सेंड करने से क्या हो गया, देखो BC स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, जो चाहिए वही हो गया। बात समझ में आ रहा है, समझ में आया। अब चलो एक्सरसाइज एंड। ये जो एक्सरसाइज है ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस ये सारा सम्स ग्रैब नहीं होगा। मेरे साथ कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा, जब समझोगे ना बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब खुद करोगे ना तब डिफिकल्ट हो जाएगा। और डिफिकल्ट का मतलब मेरा डिक्शनरी में क्या है, मेरे को पता नहीं। तो मतलब जो चीज़ हमको पता नहीं होता है उसको हम लोग डिफ़िकल्ट के नाम दे देते हैं, या फिर ये बहुत टफ है इसका नाम दे देते हैं। लेकिन टफ और डिफ़िकल्ट ये कुछ नहीं है, बस क्या है, वो जो क्वेश्चन है वो मेरा अननोन जोन में है, नोन जोन में है ही नहीं। अरे एक टाइम में तुम खुद अपना नाम बताना नहीं जानते थे, है ना, बचपन में, लेकिन वो धीरे धीरे सीखे हो। फिर तुम उसको स्पेल करना नहीं आता था तुमको, तुम्हारा खुद का नाम स्पेल करना नहीं आता था, है ना, तो फिर तुमने उसको भी ग्रैब कर लिए हो। तो ये भी ग्रैब हो जाएगा बेटा। प्रैक्टिस इज नेसेसरी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार करो नहीं होगा, 10 बार करो नहीं होगा, 100 बार करो, तब भी अगर नहीं होता है तो 1000 बार करो। एक कॉपी खत्म कर दो ये वाले एक्सरसाइज करते करते, देखना हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या चाहिए तुमको, मार्क्स चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स को क्या चाहिए तुमसे, मार्क्स चाहिए। हमको क्या चाहिए तुमसे, शेयर करो, ये चाहिए। चलो फिर ठीक है, समझ में आया। कोई भी अगर डाउट होगा तो फिर बताना, और अगर अच्छे लगे, ठीक ठाक लगे तो नीचे कमेंट करो कि सर बहुत अच्छा लगा। वो कमेंट देख के हमको बहुत अच्छा लगता है ना। और कुछ सीखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागो। मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, तुम्हारा नॉलेज के पीछे भागो। कि मेरे को 2 दिन पहले 13 क्लास 9 का 13B का क्वेश्चन नहीं आता था, एक्सरसाइज हमको पता नहीं था। हाँ, ये वाला वीडियो देखे, अब मेरा दिमाग में थोड़ा थोड़ा गया। वीडियो को दोबारा देखो और थोड़ा सा आएगा, इम्प्रूव होगा। अब जो है, हाँ 2 दिन पहले मेरे को 13B का कुछ नहीं पता था, अब 10% पता है। अब एक्सरसाइज लेके खुद बैठो, सॉल्व करना चालू करो। देखो 5 क्वेश्चन बनेगा, बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फिर क्या है, हाँ मेरे को 30% आता है। आप फिर से एक और बार वीडियो देखो, फिर कॉपी में करो, तो फिर क्या हो जाता है, 50 से 60% देखना हो जाएगा। ऐसा करके जब 4 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार कर लोगे ना, तो देखना पूरा का पूरा 13B का एक्सरसाइज ऐसे बन रहा है। अरे 13B का ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 करके दे दो फटाफट। सर ये क्वेश्चन है, ऑलरेडी दिमाग में है तुम्हारा, क्योंकि तुम 10 बार प्रैक्टिस करके रखे हो। सर ये है क्वेश्चन नंबर 7, बुक में देखना ही नहीं पड़ेगा तुमको। अरे 7 में ये था क्वेश्चन, तो वही होता है प्रैक्टिस। सेम क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो गलत नहीं होगा, अगर डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है तो फिर कंसेप्ट का यूटिलाइज करना है। सेम क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको कंसेप्ट देके यूज करके सॉल्व करेंगे। वही तो है मेरा कैपेबिलिटी कि कंसेप्ट पता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन अगर जो क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट सीखा है, अगर वही वाले क्वेश्चन आ जाता है तो फटाफट बता देंगे, फटाफट, है ना। जैसे कि हम लोग अपना नाम बताते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, फटाक से आ जाएगा आंसर, है ना।
फटाक से। नाम क्या है? ये है ना, ऐसे आ जाएगा। क्या नाम है? राहुल। क्या नाम है? रोहित। फटाफट आ जाएगा। क्या नाम है? सोनाक्षी। फटाफट आ जाएगा। क्या नाम है? तृष्णा। फटाफट आ जाएगा। क्या नाम है? मान्या। एक साथ आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, फटाफट एकदम है, क्योंकि वो रटा हुआ है। तो यहां पे भी तुमको सम्स करके 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 एकदम यहाँ पे पुट कर लेना है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं रट लेना। रटना मतलब ऐसा नहीं कि सम लर्न करो, नहीं करना। प्रैक्टिस करते 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 लर्न करो, प्रैक्टिस करते करते लर्न करो। देखना मैथ से अच्छा सब्जेक्ट और कुछ नहीं है। तब फील होगा जब एक दो क्वेश्चन खुद बना दोगे, तब देखना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब देखना कि मैथ्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और मेरा एम यही है कि मैथ्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बने, क्योंकि हम ये एम लेके ही बैठते हैं हमेशा। जिसको 90 में 30 आता है या फिर 100 में फेल करते हैं, वो वाला बच्चे भी 100 में 100 ला सकता है। कैसे? वैसे ही हम समझाते हैं। अगर उसका थोड़ा सा मतलब तुम्हारा थोड़ा सा एफर्ट रहेगा, तुम्हारा थोड़ा सा अटेंशन रहेगा, या फिर जब वीडियो देख रहे हो तब थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे। यूट्यूब में ना एक सबसे बड़ा बात है, यू जस्ट नीड टू पे योर अटेंशन ओनली। बाकी सब फ्री में मिलता है, पे करना ही नहीं है। यू जस्ट नीड टू पे योर अटेंशन। और अगर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो फिर ज्वाइन कर लो। अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट तो है ही, ज्वाइन कर लो चैनल पे। तुम्हारा भी अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में सीख लिया, ऐसा नहीं है। जो टीचर से सीखा है, हाँ ठीक है सर, ये आपके लिए, ठीक है ना। मार्क्स जब आ जाएगा कमेंट करते रहना, वही मेरा गुरु दक्षिणा होगा, है ना। चलो फिर चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एक्सरसाइज एंड